Now we come to another topic, silvering of lenses. What we are going to talk about? Lenses के सिल्वरिंग देखेंगे भैया हम। सुनिएगा, ये मेरे पास में एक लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये? लिसन, वी हैव अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी मैंने प्लेन सरफेस पर पॉलिश कर दी। मुझसे इसकी फोकल लेंथ पूछी है सर। क्या पूछी है मुझसे इसकी? दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और मुझसे क्या पूछी है इसकी? फोकल लेंथ। जबकि ये गिवन है कि इसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। इसके मटेरियल का जो आर आई है वो कितना है? इसके मटेरियल का आर आई कितना है? आई एम हेयर टू फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ। मुझे क्या निकालनी है? इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, आपको गिवन है कर्व्ड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, प्लेन सरफेस पर पॉलिश की गई है। क्या निकालना है बिमलेश मुझे? इसकी फोकल लेंथ। और आपको क्या बताया सर ने? बहुत अच्छा फंडा बताया, मज़ा आ गया। कौन सा भैया? इन्फिनिटी से लाइट ला चल ले आया सर, लाया। ये पहली वाली सरफेस, इससे रिफ्रैक्शन करवाया, सबसे पहले रिफ्रैक्शन करवाया। म्यू टू बाय वी, मान लो v1 डिस्टेंस में बनाया, μ1 बाय u इज इक्वल टू कितना? μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना? r। बोलो ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, या इसको इक्वेशन नंबर 1 भी छोड़ो। ये आया तुम्हारे पास, इससे तुम अगर निकालोगे 1 बाय इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू तुम निकालो, कितनी आ रही है? μr अपॉन क्या? तो ये जो लेंस है ये कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा? कहीं यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर सर? v1 डिस्टेंस। बोलो बोलो, बनाएगा कि नहीं? समझना भैया, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखवा सकता हूँ जो सब करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ जो मैं इतने लंबे टाइम तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भैया, ये समझिएगा। पैरेलल लाइट रे आई, सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन हुआ। अनुभव सिंह समझो जरा, सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन हुआ, μ2 बाय वी, इमेज v1 डिस्टेंस पर बनी, बाय माइनस μ1 पहले वाला मीडियम एयर है, अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसको सॉल्व करोगे v1 इधर चला जाएगा, बाकी इधर आ गया, ये आ गया। अब वो जो इमेज i1 बनी वो क्या? वो फोकस होगी क्या? नहीं। वो जो i1 इमेज बनी वो किसके लिए? मिरर के लिए। वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, करेगी या नहीं? वो जो इमेज i1 बनी साहब, वो इसके लिए मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो मिरर उसका रिफ्लेक्शन करेगा। और अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट वहाँ पहुँच जाती, पर आया तो ये। और हमको मालूम है क्या? मिरर ने रिफ्लेक्शन कराना है। मिरर ने क्या कराना है? रिफ्लेक्शन कराना है कि नहीं? कराना है। और साहब प्लेन मिरर है, इससे सुभान अल्लाह तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं सकती, क्योंकि प्लेन मिरर पे मेरे को मालूम है जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनती है? तो इमेज विल आल्सो गेट फॉर्म्ड एट डिस्टेंस v1। अरे अगर मैं मिरर से v1 दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखूँगा प्लेन मिरर से, तो इमेज भी v1 दूरी पे बनेगी कि नहीं बनेगी भाई? बनेगी। तो मिरर ने अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो इमेज यहाँ बन जाती, पर नहीं साहब, वापस से मीडियम में चेंज आया। तो ये सरफेस फिर से क्या करवाएगी? रिफ्रैक्शन करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी? तो ये फाइनली यहाँ जाकर कहीं मिलेगी, और ये जो इमेज बनेगी फाइनली जहाँ जाकर मिलेगी, उसी डिस्टेंस को, उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। बोलो। इनफाइनाइट से लाइट रे आई, जहाँ जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को मिल रही है या मिलती हुई अपेयर हो रही है, उसी को क्या बोला जाता है? बोलो। तो पहले मैं इनफाइनाइट से लाइट रे लाया, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे i1 पर इमेज बनती, वो इतनी पर बनती कि नहीं? अब वो जो इमेज है वो वहाँ पहुँचती, उससे पहले ही कौन आ गया? प्लेन मिरर। बोला आया कि नहीं आया? तो प्लेन मिरर को तो ऐसा लगेगा जैसे लाइट रे कहाँ से आ रही है? प्लेन मिरर को क्या लगेगा? जैसे लाइट रे कहाँ से आ रही है? i1 से आ रही है। बोला आ रही कि नहीं?
तो मिरर को ऐसा लगा लाइट I1 से आ रही है, V1 दूरी से आ रही है, तो प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखते हो इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर, परंतु वापस से एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो पहला काम हो चुका, दूसरा मिरर से रिफ्लेक्शन हो चुका। अब तीसरा काम μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U, और U की वैल्यू कितनी, बोलो है या नहीं है? म्यू, अब अगली बार सेकंड मीडियम कौन, μ2 बाय V, जितनी डिस्टेंस पर बनी इमेज, कितनी डिस्टेंस पर बनी, F पर बनी कि नहीं बनी? अरे सेकंड बार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U, और U क्या है इसके लिए, V1 है, और वो प्लस रहेगा। क्यों रहेगा प्लस? क्योंकि इंसिडेंट लाइट भी ऐसे गई और तुम भी ऐसे ही गए। बोलो ना रे, सेकंड टाइम इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही है, तो तुम भी ऐसे ही जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे भैया। तो μ2 है 1 बाय V माइनस μ1 बाय U, और U को प्लस काहे लिखा, समझ में आ रही है बात या नहीं? इज इक्वल टू कितना सर, μ2 माइनस μ1 अपॉन R, और इस बार जो R आएगा वो नेगेटिव वाला आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ, तो तुम ऐसे करते हो सटाक से, देख लिया करो, मैं गलत भी बोल जाता हूं। प्लस है कि माइनस है देख लो, अपना दिमाग लगाओ, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है और मैं ऐसे आ रहा हूं। हर बार उसके पीछे पीछे थोड़ी ना जाऊंगा मैं भैया, मुझे मेरे रिजल्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है? म्यू से म्यू क्या है, हाँ, तो क्या करूं मैं, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1 बाय F इज इक्वल टू कितना, और इस माइनस, ये भैया ये म्यू माइनस 1 ऊपर चला गया अपॉन R, बोलो इज इक्वल टू कितना, साथ में प्लस नहीं, इज इक्वल टू क्या, माइनस का ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, जदों असी मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो ऐसा ही कुछ है ना, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और इधर भी माइनस वाला क्या, समझे? तो 1 बाय F इज इक्वल टू कितना, म्यू माइनस 1 अपॉन R प्लस म्यू माइनस 1 अपॉन R, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात करी है तुमने। तो इतनी फोकल लेंथ आ जाएगी, बोलो। तो अगर मेरे पास में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैंने प्लेन सरफेस पर पॉलिश कर दी तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, समझे भाई? तरीका बड़ा सिंपल सा है, लाइट रे कहाँ से लाओगे, कितना सुंदर और सुशील तरीका है कि नहीं है भैया? ठीक है, कर लिया। इससे हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं साहब, कैसे कि हमारे पास में एक ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था और इससे बिल्कुल सटा कर, बिल्कुल चिपका कर भैया हमने ऐसा एक प्लेन मिरर रख दिया। देयर वाज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस kept in exact contact with a plane mirror। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, कौन सा लेंस था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के साथ में अपन ने बिल्कुल स्लाइड उसके कांटेक्ट में किसको रख दिया, तो इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, लेंस की फोकल लेंथ होगी 1/f, लेंस मेकर्स फार्मूला से म्यू माइनस 1 इंटू 1/r
बोलो होगी कि नहीं होगी? होंगे कि नहीं होंगे भैया? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। बोलो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और जो सेकंड वाली सरफेस उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है। बोलो ना रे। तो 1/f लेंस की फोकल लेंथ कितनी? Am I correct? Because I know that 1/infinity is nothing but 0. Say 1/infinity का मान 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं? तो ये लेंस की फोकल लेंथ आ गई। आ गई? अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वाला जिसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है, जिसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है वो और कुछ नहीं, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बोलो है या नहीं है? और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होती है जब वो कांटेक्ट पर रखे हों? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बोलो है कि नहीं है? 1/f1 प्लस 1/f2, और अगर कुछ तीसरा भी कांटेक्ट में है तो फिर 1/f3। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या पढ़ाई गई थी? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 पढ़ाई गई थी कि नहीं पढ़ाई गई थी? अब पहला कौन है यहाँ पर? लेंस है, उसकी फोकल लेंथ fl। दूसरा कौन है? मिरर, उसकी फोकल लेंथ है मिरर fm। और तीसरा फिर से लेंस है। क्यों? क्योंकि आप देखो लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार आते टाइम और एक बार जाते टाइम। सो लेंस से कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? 2 बार। बोलो लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई ये तुमने किसकी फोकल लेंथ निकाली? 1/fl मतलब लेंस की। लेंस की फोकल लेंथ अपन ने निकाली लेंस वेक्टर फार्मूला लगाकर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r2 की वैल्यू इन्फिनिटी है। बोलो तो ये हो गया। अभी सॉल्व करा, ये आ गया। ये लेंस की फोकल लेंथ आई। बोलो भाई कृष्ण, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? और ये कितना? अभी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 काहे किया? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस इज हैपनिंग ट्वाइस। तो ये हो गया 2/fl प्लस 1/fm। अभी क्या करूंगा सर? 1/f इज इक्वल टू कितना? 1/fl की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितनी है? और मिरर, चूंकि प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। बोलो ना, अरे कहो रे। तो भैया ये 1/infinity तो हो जाएगा 0 और फोकल लेंथ आ जाएगी क्या तुम्हारे पास? r/ कितना? तरीके तो अनेक हो सकते हैं भैया, आपको कौन सा तरीका पसंद है वो आप डिसाइड करो। बट अदरवाइज वी हैव मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। से चलो करो, ठीक बालक? चलो अभी वही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लो, वही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेना सर, और उसकी कौन सी सरफेस? कर्व्ड सरफेस पर पॉलिश करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका ri म्यू है। इसकी कौन सी सरफेस पर पॉलिश करी तुमने? हो जाओ शुरू। इसकी कर्व्ड सरफेस पर पॉलिश करी है। मेरे से कहा गया है इसकी फोकल लेंथ निकालो। अब जो कहा गया है तो करना पड़ेगा मेरे को। हो गया? भैया पहले ये जो पैरल आएगी वो तो पैरल ही निकल जाएगी। तो पहला काम तो बड़ा आसान हो गया था। अब दूसरा काम क्या करेंगे? मिरर से राइट लाएंगे। पहला काम तो बड़ा आसान था, क्या? पैरल आ रही थी तो पैरल ही निकल गई। मिरर से क्या होगा? मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। और जब मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो बड़ी आसान सी बात यह रहेगी कि मिरर से जब रिफ्लेक्शन हुआ है तो मिरर कितनी डिस्टेंस पे भेज देगा उसको? r/2 डिस्टेंस पर भेजेगा कि नहीं भेजेगा? क्यों? इनफाइनाइट से लाइट जब आती है तो वो कहाँ फोकस करता है उसको? फोकस पर। और फोकस कहाँ होता है? फोकस कहाँ होता है?
r/2 पर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया या नहीं आया भैया? इनफाइनाइट से लाइट रे लाओ सर। सर ले आया, इनफाइनाइट से लाइट रे ले आया सर। वो सीधी की सीधी निकल गई, तो इस मिरर को भी क्या लगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। बोलो मिरर को ये लगा लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है। आदित्य ध्यान दीजिए, मिरर को ये लगा लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है। अब इन्फिनिटी से जब किसी मिरर पर लाइट रे बढ़ती है तो वो कहाँ बनाता है उसको? फोकस पर। और किसी भी कर्व्ड मिरर का फोकस कहाँ आता है? उसके r/2 डिस्टेंस पर। तो ये r/2 होगा। तो यहाँ इमेज बनेगी, ये बनी इमेज I1 तो चलो इसके रेफ्रेक्शन से बनी, फिर इसके रेफ्रेक्शन से कितनी कौन सी बनी? I2। अब ये जो इमेज बनी वो इस प्लेन सरफेस के लिए किसकी तरह काम करेगी? तो प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी कि नहीं करेगी? तो फिर क्या करेगा प्लेन ये सरफेस? ये वापस से रेफ्रेक्शन करवाएगा, और ये फिर से रेफ्रेक्शन करवाएगा। तो देखो फिर से रेफ्रेक्शन करवाएगा, तो फाइनली लाइट कहीं यहाँ चली जाएगी। बोलो जाएगी? और ये जितनी डिस्टेंस पे जाएगी वही क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। कहो कुछ समझ में आया? पांडे भाई ने क्या बोला? अरे बोलो ना यार। देखो प्लेन सरफेस से गई, सीधी निकल गई, मिरर से रिफ्रैक्शन हुआ। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट I2 पे चली जाती और r/2 डिस्टेंस पे इमेज बन जाती। पर ऐसा हुआ क्या? फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। बोलो होगा कि नहीं? प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो वो I2 जो है वो इस प्लेन सरफेस के लिए किसकी तरह काम करेगी? ऑब्जेक्ट की। करेगी कि नहीं करेगी? वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ये प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो चलिए इससे वापस से रेफ्रेक्शन करवाइए। तो रेफ्रेक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? μ2/v माइनस μ1/u, और u कितना? इज इक्वल टू कितना? μ2 माइनस μ1/r। और इस प्लेन सरफेस का r कितना है? इनफाइनाइट। तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2μ/r प्लस 0। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई सर? फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे फाइनली जहाँ प्लेन उसको मिलती है वहीं पर क्या बनती है? फोकस बनता है वहीं। बोलो ना रे। मेरी हाँ में हाँ मत मिला। तुम्हें समझ में नहीं आया तो बोलो भैया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आई विल एक्सप्लेन वंस मोर। ठीक है? अरे साहब मैंने फोकल लेंथ निकालने का सबसे सिंपल, दुनिया का सबसे सिंपल तरीका बताया बेटा। इन्फिनिटी से लाइट रे ला, जहाँ जाकर वो मिलती है या मिलती है फिर होती है वहाँ बनती है इमेज। तो चलो यहाँ से लाए, सीधी की सीधी आ गई। पहले प्लेन सरफेस से रेफ्रेक्शन करवाया, सीधी की सीधी आ गई। बोलो आई कि नहीं आई? है? सीधी की सीधी जाएगी वो। मिरर को क्या लगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो मिरर्स पे जब इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो उसको कहाँ बनाएगा वो? फोकस कितनी डिस्टेंस पर होता है? पर वापस से फिर से प्लेन सरफेस से रेफ्रेक्शन होगा। तो प्लेन सरफेस से रेफ्रेक्शन का फार्मूला लगाऊंगा। फाइनली इमेज यहाँ बनी μ2 सेकेंड मीडियम 1 अपॉन v। फाइनल इमेज f पर बनी माइनस μ1/u। u कितना? प्लस r/2। क्यों लिखा? समझ में आया? हाँ जी। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। r कितना है इस प्लेन सरफेस का? तो ये 0 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ फाइनली कितनी आ गई? r/2। बोलो ठीक है? कर लीजिए, बोलते जाओ। I2 किधर बनेगा? इधर। ये इमेज जो बनेगी उसके पास बनेगी। हूँ हाँ ठीक है, उसके पास बनेगी। ये इतना हम कह सकते हैं। उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पास में ले आएगा तो फाइनली इमेज यहाँ बन जाएगी। एंड दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ, नॉट दिस डिस्टेंस।
और इसको कॉम्बिनेशन वाले फंडे से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? हाउ आई विल एक्सप्लेन दिस? आई नो दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस। बोलो। तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी हमारे पास? इसकी फोकल लेंथ आएगी 1/f इज इक्वल टू कितना? 1/fl प्लस 1/fm। लेकिन सिंस रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस इज हैपनिंग ट्वाइस, सो आई विल ऐड इट ट्वाइस। बोलो ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2/fl प्लस 1/fm। और 1/fl की वैल्यू कितनी है? fl की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली तुमने, r/μ-1 थी। अभी थोड़ी देर पहले निकाली अपन ने, ये μ-1 ठीक ही नहीं थी। और रही बात मिरर की, तो ये तो ट्वाइस ऑफ fl है प्लस fm, और fm की वैल्यू कितनी? r/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2μ-2 प्लस 2 होल अपॉन r। -2 से +2 क्या हो गया? तो 2μ/r। तो इससे फोकल लेंथ कितनी आ गई? इससे फोकल लेंथ आ गई r/2μ। बोलो। अरे कहो। चलो, नाउ यू हैव एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तुम्हारे पास में एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती हैं? सेम होती हैं दोनों, है ना। दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू r है। r i कितना इसका? म्यू है। फटाफट से इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट कीजिए। हुआ? सबसे पहले इससे रिफ्रैक्शन करवाया। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू कितना? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन दोनों सेम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये प्लस आर। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सीधी निकल जाती। अदरवाइज ये बनी कितने डिस्टेंस पर? v1 दूरी पर। बोलो। ये तो रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ से v1 की वैल्यू निकाली। v1 की वैल्यू कितनी आई? v1 की वैल्यू यहाँ आ गई। बोलो। अब मिरर को क्या लगेगा? लाइट रे कहाँ से आ रही है? मिरर को क्या लगेगा? लाइट रे कहाँ से आ रही है? i1 से आ रही है। मिरर को लगेगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? तो ये जो i1 मतलब v1 दूरी से, वो उसके लिए किसकी तरह काम करेगा? तो पहले मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, सॉरी सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ। अब मिरर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इससे। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये दूसरी इमेज बनती i2। कितनी दूरी पर? v2 दूरी। बोलो। तो अब मिरर के लिए क्वेश्चन लगाता हूँ। 1/v प्लस 1/u, और u की वैल्यू कितनी? इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू कितनी? r/2। f की वैल्यू कितनी? वो कॉन्केव मिरर है ना भैया, प्लेन मिरर तो रहा नहीं है वो। भाई सबसे पहला काम तुमने क्या करा? बेटा? पहला काम तुमने सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाया। बोलो, करवाया कि नहीं? पहला काम तुमने क्या करा? सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाया। तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये इमेज बनी i1 दूरी पर। अगर वो मिरर नहीं आता तो i1 दूरी पर इमेज बन जाती, पर मिरर को क्या लगा? लाइट रे कहाँ से आ रही है? i1 से। तो मिरर से अब रिफ्लेक्शन करवाऊंगा। अब क्या करवाऊंगा मिरर से? तो मिरर को क्या लगेगा? मिरर को लगेगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? i1 से। तो i1 विल वर्क लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो अब मिरर से रिफ्लेक्शन करा रहा हूँ तो मिरर इक्वेशन ही लगाऊंगा। 1/v प्लस 1/u, और u की वैल्यू इतनी इज इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू इतनी है।
हाँ जी, एम आई करेक्ट? यहाँ से 1/v2 इज इक्वल टू कितना, ये उधर चला जाएगा, एम आई करेक्ट? हाँ जी, तो v2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, है -r होगा। हाँ, क्योंकि वो नेगेटिव है। यस, अब क्या करूँगा मैं, माइनस या म्यू का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस का होगा, और अभी क्या करूँ, इधर किसका मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ रहा है या म्यू आ रहा है, एलसीएम क्या आएगा, तो ये 2 म्यू माइनस म्यू माइनस माइनस क्या, और v2 की वैल्यू कितनी, म्यू प्लस 1। मैंने सही किया है? सही है? v2 की वैल्यू कितनी, मिरर को क्या लगेगा, लाइट रे I1 से आ रही है तो I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मिरर को लगेगा लाइट रे कहाँ से आ रही है, I1 से, तो I1 उसके लिए किसकी तरह काम करेगा, हाँ जी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बोलो ना, उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे की इमेज क्या बनेगी, I2 पर, इतनी डिस्टेंस आई। पार्डन मी, मैं वही सोच रहा हूँ, वो माइनस आर होना चाहिए कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव के मिरर के केस में वो जो फोकल लेंथ आएगी वो -r/2 आएगी। फिर से वापस से इस प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाऊंगा, और जब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाऊंगा, एक मिनट, तो μ2, और जहाँ इमेज बनेगी तो μ2/v माइनस μ1/u, और u की वैल्यू कितनी, μr/μ+1 रखता हूँ मैं अगर ये, तो इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और r इस तरफ होगा तो वो माइनस का होगा, म्यू कैंसल। हाँ, उल्टा करने से साइन थोड़ा नेगेटिव होता है, मैं भी सोच रहा हूँ वही यार। मेरे ख्याल से ये नेगेटिव करना चाहिए मुझको यार, क्या बोलते हो? इसको नेगेटिव इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कॉनकेव मिरर है वो, तो कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एक मिनट करके देखते हैं। यहाँ म्यू का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ म्यू का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका नेगेटिव रखना पड़ेगा अपने को यार, तो यहाँ म्यू का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2 म्यू माइनस म्यू प्लस 1 और होल अपॉन क्या, तो यहाँ से v2 की वैल्यू कितनी आ गई,
और यहाँ से अगर इसको यूँ समझो कि V2 की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस साइन कॉमन निकालूँ तो म्यू आर अपॉन क्या, ये आई, नहीं आ समझ में। पहले मैंने सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन करवाया, इमेज यहाँ पर बनी, ये डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है, ये डिस्टेंस क्या आ रही है, तो इमेज पीछे बनेगी, बननी है, वो तो नेचुरल सी बात है। बोलो ना, कितनी डिस्टेंस पर बनी, वो ये आ गई। अब वो जो इमेज बनी I1 जो कि V1 दूरी पर बनी, वो मिरर के लिए किसकी तरह काम कर रही है, वो मिरर के लिए किसकी तरह काम कर रही है, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। बोलो कर रही है या नहीं, वो मिरर के लिए किसकी तरह काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो 1/V प्लस 1/U, और U कितना, U कितना, ये जो आया था वही U था उसके लिए, इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू फोकल लेंथ, और मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, R/2, लेकिन वो चूंकि कॉनकेव इसलिए नेगेटिव होगी। हाँ जी, ये कुछ ऐसा है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा, ये आया। अब ये जो डिस्टेंस तुमको, अगर तुम थोड़ी सी दिमाग लगाओ तो ये जो डिस्टेंस आ रही है ये नेगेटिव आ रही है अपने आप में। कैसे मालूम पड़ा नेगेटिव आ रही है, आयरिश थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। मैंने इसमें से माइनस साइन निकाल के फिर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअली में अगर तुम देखो तो वो अपने को इतना समझ में आ रहा है कि वो इमेज सामने बनेगी, मतलब उसकी डिस्टेंस नेगेटिव आएगी। अभी तुम अगर देखो तो म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मैं जो कह रहा हूँ कृष्णा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, म्यू की जो वैल्यू होगी केतन, वो क्या होगी 1 से, तो 3 में उसका मल्टीप्लाई कर देने पर वो 3 से भी बड़ा आएगा, और 1 में से जब तुम 3 में से भी बड़ी क्वांटिटी घटाओगे तो वो नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो पूरा वैल्यू आएगा दैट वुड बी समथिंग नेगेटिव। मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो अब ये जो डिस्टेंस, अब ये जो वैल्यू आ रही है ये सारी पॉजिटिव है, लेकिन माइनस साइन से मालूम पड़ गया कि वो सारी डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। अदरवाइज कितनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, अगर मुझसे पूछा जाए कि कितनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, मयंक सिंह ध्यान दो, कितनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, तो वो इतनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। और माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ पर सामने बन रही है। तो यहाँ जो आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, म्यू आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, और म्यू -1, म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी क्वांटिटी में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटकम क्या आएगा, 1 से बड़ी क्वांटिटी में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटकम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सर आउटकम क्या आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। देख लो ये पॉजिटिव डिस्टेंस पर ही इमेज बन रही है। कशिश यहाँ तुम मैंने माइनस, देखो ये वैल्यू जो आएगी पूरी वैल्यू क्या आएगी, क्यों नेगेटिव आ रही है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है। म्यू की वैल्यू क्या है 1 से, और 1 से बड़ी है तो 3 में 1 से बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से भी बड़ा आएगा, और 1 में से 3 से बड़ी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा वो, हाँ जी नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं, तो नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, अपने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो अब इधर अपने को मालूम पड़ गया माइनस साइन ये बता रहा है कि वो सामने नेगेटिव डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट जैसे आई थी उसके अपोजिट है। बोलो समझ गए, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास में। अब ये जो इमेज बनी I2, ये फिर इस कर्व्ड सरफेस के लिए किसकी तरह काम करेगी, तो अब वापस से इक्वेशन लगाओ, μ2/v माइनस μ1/u, और u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू होगी कितनी भैया, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, μr अपॉन क्या, और ये नेगेटिव लिखी जाएगी कि पॉजिटिव लिखी जाएगी, नेगेटिव लिखी जाएगी कि पॉजिटिव लिखी जाएगी, कुछ तो बोल दो। सर को क्या मालूम पड़ रहा, आखिर का ईव सुनाई देगा सर को, वैसे भी सर गधे हैं, अपन होशियार हैं, तो सर का सौभाग्य है कि अपन आ गए सर के पास पढ़ने। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अगली बार जो लाइट इंसिडेंट रे आई वो ऐसे आई, हम भी ऐसे ही गए कि नहीं गए,
तो भैया इसीलिए यहाँ क्या लिखोगे, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, और आर निकालने के लिए मुझे ऐसे आना है। बोलो ना रे, क्या हुआ? सर को सौभाग्यवान कर दिया तुमने। म्यू आर से म्यू से म्यू क्या हो गया, कैंसल हो गया। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, इस माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, थल्ले भी तुसी मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 म्यू माइनस 1 अपॉन क्या 1 अपॉन एफ का वैल्यू कितना आएगा, जोड़ दो इन दोनों को। दोनों का डिनोमिनेटर बाई चांस सेम है तो एलसीएम लेना मेरे लिए कोई बड़ा काम था नहीं, था क्या? म्यू प्लस 3 म्यू बचपन में सुना था 4 म्यू होते हैं, और 1 और 1 ऐड करने पर 2 होते हैं, सुना था? गजब, तुमने भी वही सुना था जो मैंने सुना था। तो फोकल लेंथ जो आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी भैया। आप चाहो तो बीच की सारी कहानी को मत सुनो, आप आंसर याद करके रख लो भैया, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आई, अंडरस्टूड? करो भाई करो, अतुल गुप्ता करो। पार्डन मी, दूसरी मैथड इज क्वाइट वेरी मच कन्वीनियंट। अरे मैं इतना होशियार नहीं हूँ ना, मैं डफर हूँ, ठस हूँ, गवार हूँ, गधा हूँ, वॉट एवर यू कैन से। अभी सिर्फ इतने ही वर्ड से, बाकी तुम और भी कुछ बोल सकते हो, ठीक है? हाँ नहीं, क्या हुआ? बोल दिया होगा अभी तक तो, बोलो भाई बोलो। डन? अदरवाइज वी कैन आल्सो कंसीडर, क्या बोलो? कुछ कह रहे थे तुम ऋषभ राय, बोलो। नहीं बोल लो तुम, मत बोलो। हाँ चश्मा नहीं पहना तुमने ना। अदरवाइज सेकंड मेथड हमारे पास में क्या है, प्लीज सेकंड मेथड क्या है भैया हमारे पास, दिस वन। ऐसा कुछ है या नहीं है? सुनाई नहीं दिया मुझे। लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस क्या 1 अपॉन R2, तो ये 2/R हो जाएगा। तो 2 इंटू कितना, ये लेंस की फोकल लेंथ आई। तो यहाँ कहानी क्या आएगी, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना, आप मस्ती कर लो, मेरी मनाही नहीं है, पर आपके पास में इतना दिमाग है कि आप 2 काम एक साथ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर जरा समझ लो। ये कुछ होगा भैया? वन अपॉन एफ एल की वैल्यू कितनी, और मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, R/2। तो 2 2s are 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2 होल अपॉन क्या, R अपॉन कितना, यही कुछ आया? हाँ जी, फोकल लेंथ, ये जो फार्मूला हमारे सामने आए इन्हें हमें याद रखना है, ठीक है भैया। और इन तीनों केसेस में इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर पॉलिश करी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की कर्व सरफेस पर पॉलिश करी, या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की कौन सी सरफेस पर पॉलिश करी, तीनों ही केस में ये किसकी तरह काम कर रहा है, आप देख सकते हैं ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है। क्यों मिरर की तरह काम कर रहा है? क्योंकि जो लाइट रहा है उसको बाउंस बैक किया इसने,
तो ये मिरर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो लाइट रे एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, मतलब रियल इमेज बन रही है। और ऐसा कौन सा मिरर है जो रियल इमेज बनाता है? तो ये जो फाइनली जो आंसर्स आ रहे हैं रोहन, इन्हें हमें याद रखना है कि इट विल वर्क लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ दिस फोकल लेंथ। अंडरस्टूड? क्या बोलोगे कि अगर ऐसी सरफेस पर पॉलिश कर दी प्लेन सरफेस पर, तो इट विल वर्क लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ दिस फोकल लेंथ। बोलो, अगर मैंने इसकी कर्व सरफेस पर पॉलिश कर दी, इट विल वर्क लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ दिस फोकल लेंथ। बोलो, अगर तुमने इसमें ये पॉलिश कर दी तो इट विल वर्क लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ दिस फोकल लेंथ। समझ में आई बात? यहां तुमने कॉन्वेक्स लेंस की एक सरफेस पर पॉलिश करी थी, तो वो कॉन्केव मिरर की तरह काम कर रहा है इतनी फोकल लेंथ का। अगर इसकी जगह तुमने कौन सा लेंस लिया होता? कौन सा लेंस? और उस पर पॉलिश करी होती तो इतनी फोकल लेंथ आती, लेकिन वो किसकी तरह काम करता? कॉन्वेक्स मिरर की तरह। आई बात समझ में? तो ये जो उत्तर आए हैं उन उत्तरों को आप याद कर लो। और ये जो मैं इतना लंबा चौड़ा काम कराता हूँ, पिछले 1 घंटे से मैं यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 मिनट के अंदर केवल फार्मूला लिखवाता और आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि आपको ये आना चाहिए। और बाकायदा हमने एक नहीं 2 मेथड से तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, इसलिए ताकि हमको ये आनी चाहिए, वरना तो कोई बात नहीं। तो वो कॉन्वेक्स लेंस पर पॉलिश कर रहे हैं मिश्रा, तो वो कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा। और अगर कॉन्केव लेंस लेता मैं, तो निमिषा वो किसकी तरह काम करता? कॉन्वेक्स मिरर की तरह। समझे? इफ इट इज कॉन्वेक्स लेंस देन इट इज वर्किंग लाइक अ कॉन्केव मिरर, एंड इफ इट इज अ कॉन्केव लेंस देन इट विल वर्क लाइक अ, बट फोकल लेंथ ऐसी आएंगी। तीनों उत्तरों को याद रख लेना। पहले केस में क्या आई थी? r/2 μ - 1। दूसरे केस में कितनी आई थी? r/2 μ। और तीसरे केस में कितनी आई थी? r/2 × 2 μ - 1। ये ध्यान रखना कि वो पहला केस में प्लेन सरफेस पर पॉलिश करी थी, दूसरे में कर्व पर, और यहाँ तो दोनों ही कर्व हैं, तो दोनों में से किसी भी एक सरफेस के बारे में बात कर ली जाए। कहो